अनीता जी से सेशन लेके हम सब बहुत प्रेम से आपका स्वागत कर रहे हैं अनीता जी। इंतजार भी जी। रहती है ना बहुत, इसीलिए। हम भी ऐसे ही कल्पना कर रहे थे कि आज अनीता जी शायद आएंगी। ठीक है, फिर नहीं, कल नहीं। भी मैं आई थी। आपका लेट। अच्छा, काफी लेट आ गए थे आप। कल आप नहीं, कल आपने बंद कर दिया। कल हाँ आप ही लेट हो गए। हाँ हाँ, मैं लेट हो गई थी, हाँ हाँ। जी जी जी। हाँ जी। चलिए, कोई नहीं। मगर आज हम बिल्कुल समय पे हैं। हमारे पास लगभग 40 मिनट्स है, लगभग 40 मिनट। तो फिर जी। तो सबसे पहले तो सबका शुक्रिया जो इतना प्यार दे रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो। मुझे एक दो फोन भी आए थे। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ने पूछा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, आपका विश्वास ना जहां पे होगा वो सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मुझे उन्होंने फोन पे बोला था कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो आपके चैनल पे ना हमें सिर्फ नॉलेज मिल रही है, बाकी आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हो। तो जो चीजें जैसे दीपक जलाना या कुछ ऐसी चीजें, लेकिन बात वही है कि जितना हमारा फेथ होएगा हमारे अंदर, उतनी चीजें जाएंगी। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूंगी ना सही कहूंगी। सारे अपनी अपनी जगह पे सही है। और अगर आप जैसे दीपक जलाना कहते हो कि जैसे लोग दीपक जलाते हैं इतने इतने घंटे, तो ये भी सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबका अपना अपना फेथ। क्योंकि देखिए, एक साइंस है जो हमें भगवान शिव ने दी है। तो जैसे हमारे योगी, हम तो नहीं चल सकते हैं कि हम पानी पे चल पाए या आग में रह पाए। तो हमारे योगी पानी के ऊपर भी चलते थे। तो ये सिद्धियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत से आपको मिलेगी। हमारी मेहनत के बिना ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो स्वर्ग ज्ञान भी ऐसा ही है। जितना हम इस पे फेथ करेंगे, जितनी हम इस पे मेहनत करेंगे, हम तत्वों की पहचान करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, उसी हिसाब से ये नॉलेज हमें दी जाएगी परमात्मा की तरफ से। तो सब, हर कोई अपनी जगह, मैं यही कहूंगी, हर कोई अपनी जगह सही है। आप अगर आपको नहीं कुछ अच्छा लगता, आप उसको छोड़ दो। कुछ अच्छा लगता है तो जैसे वो हंस होता है ना, जहां से जो मिलता है, मोती मिलते हैं ना जब उसको, तो वो सिर्फ वही लेता है। तो जहां से आपको जो मोती मिल रहे हैं आप उसको लो। बाकी अगर आपको किसी का कुछ नहीं अच्छा लगा तो उसको रिजेक्ट करने की बजाय उसको थैंक यू बोल के आगे निकल। मैं तो सिर्फ यही कहूँ। तो जो मैंने पिछली बार बताया था सबको, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार रिकैप कर दो मैम। नीता जी, अब एक बार रिकैप कर दें प्लीज। ओके, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाला एपिसोड। सब थोड़ा थोड़ा बता दें बस एक बार, मतलब इन ब्रीफ, इन ब्रीफ। चलिए ठीक। हमारा रिवीजन हो जाए। तो ठीक है जी। हाँ जी। तो और मुझे भी सारा ज्ञान नहीं है, मुझे जितना आता है ना मैं उतना ही दे पाऊंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो बुक मैं गिनती से पढ़ती हूँ, ज्यादा तो किसी को नहीं। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगी मुझे बहुत कुछ पता है अपने बारे में। अगर ये बोलूँ ना, तो ये जो बुक मेरे पास है ना 30 साल से, मेरे ख्याल मेरे 93 94 का एडिशन मेरे पास हुई। यानी कि, और जब तक आपको नॉलेज नहीं ना होती, आप सब उल्टे सीधे काम करते हो। मैं अपने लिए बोलूँ ना, तो मैंने पता है क्या सोची होती थी, स्वर विज्ञान जितना पढ़ा पढ़ा, जितनी वो आधी यहाँ से उठाया आधा वहां से उठाया। तो ये होता था, मुझे लगता था कि रात को ना जब गर्मी है ना तो आपको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। तो मैं ये काम, मतलब उल्टे सीधे काम बड़े करती होती थी। पर तो जितनी आप नॉलेज लोगे तो उतनी। आपके पास कौन सी बुक है? वो बुक का नाम क्या मेरे है? पास एक छोटी सी बुक है, स्वर योग, मैं वहां से लाई थी मुंगेर, बिहार विश्वविद्यालय से। तो मैं दिखा भी दूंगी आपको, पिछली बार भी मैंने दिखाई थी। और अच्छा मेरे पास ये, नाइन्टी अच्छा फोर ये का बुक एडिशन। आपने ये बिहार स्कूल ऑफ योगा से लाया आपने? हाँ जी। मैं वहीं की मेंबर हूँ। मैं, हमारे गुरुजी वहीं के हैं, मैं वहीं से जुड़ी हुई हूँ। 20 साल से हाँ मैं जा रही हूँ, मेरे पास ये बुक है। आई थिंक मेरे हाँ। पास ये बुक है हाँ, सर्वे लेकिन ज्ञान की, बात हाँ। वही ना, जितना हम उसको डीप में जाएंगे ना उतना वो हमें नॉलेज देगी। ऊपर ऊपर से तो बड़ी चीजें हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप भी खुद गलतियां करती रही हूँ इसी मामले में। मैं सोचती थी गर्मियों में रात को चंद्र स्वर चला के सो जाओ, सर्दियों में सूर्य स्वर चला के सो जाओ। जबकि स्वर विज्ञान ये कहता है कि हमें हमेशा रात को सूर्य स्वर चलाना चाहिए और दिन को चंद्र स्वर चलाना चाहिए। तो जितना आप डीप चाहोगे ना उतनी नॉलेज मिलेगी, उतना ही आप पे डिपेंड है कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम बेसिक से, तो मैं आपको एक, मैं तो यही एक चीज बताऊंगी कि अभ्यास किसी भी चीज का करो। यदि आपने एक जान लिया, एक विद्या जान ली है, आप उसका अभ्यास तो करें, है ना। फिर उसके ऊपर विश्वास अपने आप ही आ जाएगा। यदि आप
उसके रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए जो है ना, डाउट नहीं नहीं काम करेगा, ये बात तो पक्की है। तो तो वही मैंने बोला ना कि हाँ सबको जी। डाउट किसी पे मत करो, जितने आप चैनल देख रहे हो ना कोई बात नहीं, आप एक हंस बनो, जहां से जो मिलता है उतने मोती ले आओ, बस बाकी सबको थैंक यू बाय बाय करके वापिस आ जाओ। हाँ जी, वही है। और जो आपको सूट कर रहा है, जैसे कई बार जैसे हम सारे लोगों को, इस ग्रुप में सारे लोगों को जो हस्त मुद्रा का जो ज्ञान मिला उनसे, वो बहुत कामकार है और सब लोगों को फायदा हो रहा है, तो विश्वास बढ़ गया। अब जब है, अब जैसे स्वर है, स्वर विज्ञान है, अब हमें उसको उसमें साथ में लेकर चलना है। तो जब सारे लोग एक दूसरे का वो जब बताएंगे एक दूसरे के बेनिफिट्स, कि भाई मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, तब जाके हमारा उसमें भी विश्वास होता। ये है कि दूसरे की बातों पे ही विश्वास आता है कि इसको हुआ है तो मुझे हो जाएगा, मगर खुद प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये भी होता है कई बार। तो है ना, तो बट इट्स एकदम ओके। सही। हाँ, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्टार्ट, जी जी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सब अपने आप को म्यूट कर लो, मैं आपको वापस रिकैप दे देती हूँ सारा, ठीक है। जी जी जी, तो मुझे हमारे और दो स्वर हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये तो सबको नॉलेज होगी। राइट जो है वो सूर्य स्वर है और लेफ्ट है चंद्र स्वर, और उन सबके बीच में एक स्वर और बहता है जब दोनों नॉस्ट्रिल्स चेंज होती हैं, उसको हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। ये तीन स्वर चलते हैं हमारे, और इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि हर चीज में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, और हमारी सफलता उसी पे डिपेंड करती है। अगर हमें स्वर ज्ञान का विश्वास है, अगर हमें उसका ज्ञान है, तो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हम हर काम में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्वर के हिसाब से हम जो हमने आपको काम बताए थे कि हम कौन कौन से काम करते हैं चंद्र नाड़ी में और कौन कौन से करते हैं सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी में हम स्थायी काम करते हैं, यानी कि जो स्थिर काम होते हैं हम वो करते हैं, जिसको हमें परमानेंट करना हो। और सूर्य नाड़ी में हम कुछ, जैसे हमें कोई उसके साथ मेहनत वाला काम करना है, कहीं कुछ किसी उच्च अधिकारी से मिलने जाना है, कहीं भी कुछ जाना है, तो हम वो काम सूर्य नाड़ी में करते हैं। मैंने आपको उसकी लिस्ट भी बताई थी कि हम सूर्य नाड़ी में कौन से काम करते हैं और चंद्र नाड़ी में कौन से काम करते हैं। वो आप पिछला एपिसोड देख के चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि स्वर में हमारे 5 तत्व होते हैं। हर, चाहे हम सूर्य स्वर से सूर्य नाड़ी से सांस ले रहे हैं, चाहे हम चंद्र नाड़ी से सांस ले रहे हैं, तो हर एक स्वर में 5 तत्व होते हैं। 5 एलिमेंट, जैसे बाहर हमारे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स हैं, वैसे ही हमारे अंदर स्वरों में भी, हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जितना छोटा होता है वो आकाश तत्व होता है। आपको उसको पहले पहचान करना सीखना होगा कि आप उसकी पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप अपने ऐसे हैंड्स रख के ऐसे शेप में आप सांस बाहर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप ऐसे करके आप उसको ब्लो आउट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी सांस चल रही और उसमें कौन सा तत्व चल रहा है। तो 5 तत्व चलते हैं, आकाश तत्व चलता है, वायु तत्व चलता है, अग्नि तत्व चलता है, पृथ्वी और जल तत्व चलता है। तो दोनों नाड़ियों में, चाहे हमारी सूर्य चल रही है चाहे हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, उनमें अगर हम कोई काम पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में करेंगे तो हमारा काम 100% सक्सेसफुल होगा। चंद्र नाड़ी में पृथ्वी तत्व और जल तत्व, क्योंकि जब चंद्र भी शीतल है जल भी शीतल है, चंद्र नाड़ी में जल तत्व बहुत प्रभावकारी होगा। अदरवाइज सूर्य नाड़ी में भी सूर्य नाड़ी में भी जल और पृथ्वी तत्व के चलते हम जो भी काम करेंगे वो हमारा 100% सफल होगा। साउंड ठीक है कम जी। करो। एक बार और बताएं हम प्लीज आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। आप एक बार बताएं फिर से। हाँ, अरे मैंने अभी बताया, यही बताऊंगी तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने अभी पूरा आपको बताया। नहीं, अभी वाली तुरंत जो बताया ना, अभी जो बताया ये वाली, बस मैं वो बोल रही हूँ। अभी क्या बताया है? हाँ, मैंने ये बताया था कि हमारे स्वर में 5 तत्व चलते हैं। जैसे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वैसे ही हमारे दोनों, चाहे सूर्य नाड़ी चले चाहे चंद्र नाड़ी चले, हमारे यही 5 एलिमेंट्स, हम हमें उन्हीं 5 एलिमेंट्स की पहचान करनी पड़ेगी।
हर नाड़ी में यही 5 एलिमेंट्स चलते हैं, ठीक है। और ये 5 एलिमेंट्स ही आप, जैसे हम सिर्फ स्वर की पहचान होना जरूरी नहीं है। देखिए, एक बच्चा एक नर्सरी में पढ़ रहा है, हम उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल ही होता है, ठीक है, बी फॉर बेबी ही होता है, लेकिन आगे हम ए से जरूरी नहीं है। सुब्रमण्य जी, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। म्यूट ऑल कर दीजिए ना दीदी, म्यूट ऑल कर दीजिए। नहीं, मेरे हाथ में आज कंट्रोल्स नहीं है। आज मंजू शाह जी होस्ट है। मंजू शाह जी, क्या आप, सुब्रमणि जी, आप अपने आप को म्यूट कर देंगे क्या? ये जो माइक है ना, माइक में आप वो कर दीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया जी, हो गया। थैंक यू सो मच। वो उनको पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा ये जो ना, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आज मैं तो होस्ट मैं नहीं, ये गलती में मंजूषा जी होस्ट हो गए हैं और मेरे हाथ में कंट्रोल्स नहीं है आज। हाँ जी। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि जब हम जब हम पांचों तत्वों में कोई भी काम करते हैं, तो हमें दोनों स्वर के चलते हुए चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व में हम जो काम करेंगे वो काम हमारा सफल होगा। यानी कि हमें कोई भी काम करना है तो हम ये पहचानेंगे पहले कि हमारा चंद्र स्वर में, जब हम चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है, और सूर्य स्वर में भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व चल रहा है, तभी हमारे सारे काम सफल होंगे, जब हम इन दोनों टाइम्स पे काम करेंगे। हाँ, चंद्र स्वर में अगर वाटर एलिमेंट चल रहा है, तो उस वक्त सूर्य स्वर के वाटर एलिमेंट से भी हमें ज्यादा फायदा होगा, यानी कि ये हमें ज्यादा फायदा दे। और मैंने एक बताया था आपको कि जब हमारा जो हमारे दिन होते हैं, मंथ के हिसाब, देसी महीने के हिसाब से हमारे दिन होते हैं, प्रतिपदा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, एकादश और द्वादश, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्थी, और या फिर उसके बाद आएगा अमावस्या या फिर आएगी पूर्णिमा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे दो पक्ष होते हैं इनमें, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन हमारा जो स्वर चलना चाहिए वो सूर्य स्वर चलना चाहिए। और सूर्य स्वर हम उसके हिसाब से बोलेंगे, जब हमारा सूर्य उदय होता है हम अपना स्वर उस हिसाब से हमारे स्वर चलेंगे। तो सूर्य उदय के टाइम पे हमारा, जब हमारा कृष्ण पक्ष होता है, तो सूर्य उदय के टाइम पे हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। और पहले 3 दिन, उसके बाद 3 दिन चंद्र स्वर चलेगा, फिर उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर चलेगा, फिर 3 दिन चंद्र स्वर चलेगा, फिर सूर्य स्वर चलेगा, यानी कि वंश बन जाएगा। और जब हमारा शुक्ल पक्ष होता है, तो पहले 3 दिन हमारा चंद्र स्वर चलता है, फिर सूर्य स्वर चलता है, फिर चंद्र चलता है, फिर सूर्य चलता है, फिर चंद्र चलता है। आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से इन सबको जानना, ठीक है। और स्वरों का अंदाजा मैंने आपको बताया था, जो हमारा आकाश तत्व चलता है, तो जब आप इसको चेक करोगे ना, तो हमारे सिर्फ थोड़ा सा हमारी नाक के आसपास चलता होगा वो, या अंदर ही अंदर वो स्वर बह रहा होगा, तो उसको हम आकाश तत्व कहते हैं। उसके बाद वायु तत्व है, वो थोड़ा सा लंबा होता है, हमारा 4 उंगल में आएगा। उसके बाद अग्नि तत्व जैसे अग्नि के नाम से ही है, वो थोड़ा सा गर्म भी होगा और वो 8 उंगल तक बहेगा। और अग्नि तत्व के बाद हमारा जल तत्व आता है। जल तत्व जैसे हमारी बॉडी में 72% जल है, वैसे ही जल तत्व का टाइम सबसे ज्यादा होता है। तो जल तत्व नीचे की तरफ बहता हुआ जो हमारा स्वर होएगा, उसको हम जल तत्व कहते हैं, वो थोड़ी सी शीतलता के लिए होगा। और जो पृथ्वी तत्व होगा, वो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल पृथ्वी जैसे बैलेंस में होती है, वो बड़ा बैलेंस में स्वर होगा। आपको धीरे धीरे करके इन स्वरों की सबसे पहले पहचान करना सीखना होगा। तो जब आपको स्वरों की पहचान, सिर्फ स्वर जानना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जानने से आप गलती खा जाओगे, लेकिन जब आप स्वरों में तत्वों की पहचान करेंगे, तो आप इसमें राइट गाइडेंस प्राप्त कर पाए। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने बताया था। इसके आगे किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, टर्न बाय टर्न।
कि हम आगे चले। अनीता जी, एक बार तत्वों के बारे में फिर से बताइए कि जैसे बोला आपने आकाश तत्व अंदर ही चलता है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैम रिकॉर्डिंग भी तो है ना, आप जी जी, रिकॉर्डिंग भी तो देख ठीक सकते है हो। ठीक है ठीक। ठीक है, वो फिर ये इसी को रिपीट करते करते पूरा टाइम हो जाए। बाकी मैं बता देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। चंद्र जब हमारा आकाश तत्व चलेगा ना, तो आकाश तत्व हमारे जैसे वायु बह रही है ना, ये हमारे नाक के आसपास ही महसूस होगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। ठीक है। अग्नि या वायु तत्व में जैसे वायु टेढ़ी मेढ़ी जाती है, वैसे ही थोड़ा सा हमारा सांस थोड़ा सा दूर तक भी जाएगा। और अग्नि तत्व में अग्नि से पहचान की हम, अग्नि मीन्स गर्म। तो जब अग्नि तत्व चल रहा होगा ना, तो हमारे सांसों में हमें गर्मी महसूस होगी। जब पृथ्वी तत्व चल रहा होगा, तो पृथ्वी एक बैलेंस पे आती है, तो वो हमारा सांस हमें महसूस होगी बैलेंस पे आ रही है। और जब जल तत्व चल रहा होगा, तो वो भी बड़ी लंबी गहरी सांस होगी, क्योंकि जल का स्वभाव होता है बहना। और जल कभी ऊपर नहीं बहता, जल हमेशा नीचे बहता, तो हमें काफी नीचे तक सांस महसूस होगी। ठीक है। तो अब आज का मैंने ये सोच के आई थी कि मैंने आपको आगे इसके आगे क्या बताना। तो आप स्वरों की पहचान करना कैसे सीख सकते हो। देखिए, कुछ लोगों, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तो कुछ लोगों ने ना अपनी जेब में कुछ एक वो कांच की गोलियां आती हैं, जो बच्चे खेलते होते थे किसी जमाने में। छोटे छोटे बॉयज खेलते हैं ज्यादातर। तो कांच की गोलियां आती हैं, तो वो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की गोलियां अपने पॉकेट में रखी होती हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को हम क्योंकि इन तत्वों का सबका अपना अपना एक रंग होता है। तो पृथ्वी तत्व का रंग होता है येलो, जल तत्व का रंग होता है व्हाइट। ठीक है। और अगर आपको ब्लू या ग्रीन नजर आए, तो ये होएगा आपका वायु तत्व। तो इस हिसाब से ना उन्होंने छोटी छोटी वो गोलियां रखी होती है, कांच की, शीशे की गोलियां। तो कई बार ऐसा होता है, जब लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो अपनी पॉकेट से वो निकालेंगे गोली की हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो वही आपका वही स्वर चल रहा है। जब आपको पहचान करना आ जाएगी, या जो बड़े यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपको ये भी एक अ, तरीका हो सकता है स्वरों की पहचान करने का, कि आपने जो भी आपके हाथ से वही कलर पिक हुए। यानी कि ये नहीं है कि हमने हमने हमारे पास 5 कलर है, हमने एक पिक किया और वाकई अगर हम चेक करेंगे ना, तो हमारा वही स्वर चल रहा है। अदरवाइज एक और चीज से आप कर सकते हो, अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो एक और चीज से कर सकते हो कि आप एक शीशा लें। शीशे के सामने जब आप अपना जाके सांस छोड़ेंगे ना जोर से, तो जब आपका पृथ्वी तत्व बह रहा होगा, जब आपके अंदर से आपके सूर्य स्वर में या चंद्र स्वर में जब आपका पृथ्वी तत्व बह रहा होगा, तो आप तो जहाँ तो हमारे जो कांच पे जो उसकी छाया पड़ जो वो नजर आएगा ना, हमारा श्वास जब बाहर गया है, तो वो एक स्क्वायर टाइप में होगा। इट मीन्स हमारा पृथ्वी तत्व बह रहा है। और अगर वो सांस हमारी अगर हमने शीशे पे सांस छोड़ी है जोर से, और अगर उसमें एक ट्रायंगुलर बन गया, तो इट मीन्स हमारा अग्नि तत्व उस वक्त चल रहा है। और अगर उसमें अगर वो गोलाकार हो जाता है, या कुछ ऐसा मतलब वो लहराता सा पप्पा, तो उसमें जल तत्व चल रहा है। अगर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई या छोटे छोटे बिंदु बन रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा उस वक्त आकाश तत्व है। तो यानी कि हम तत्वों की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको 2-4 दिन करोगे ना, अगर आप कांच के ऊपर आप कोई भी छोटा सा शीशा ले लोगे, और उसके ऊपर आप अपना सांस ब्लो आउट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वहां पे क्या फिगर बन रही। तो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और भी चीजें आती हैं, जिससे हम अपने स्वर की पहचान करना सीख सकते हैं। तो एक आ, कई लोग कहते हैं कि हमें ना, हम जब आंखें बंद करते हैं, तो हमें कलर्स नजर आते हैं। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें कुछ कलर्स नजर आते हैं, कुछ विजन्स नजर आती हैं। तो एक मुद्रा आती है, ये ऐसे मुद्रा आती है, हम अपने कान बंद करते हैं एक इसके साथ, और एक पहले हम अपने अंगूठों से हम अपने कान बंद करते हैं। उसके बाद इस फिंगर से अपनी आंखें धीरे से बंद करते हैं, और एक नोज के पास रखते हैं, नोज को बंद नहीं करते। एक लिप्स पे रखते हैं और एक नीचे स्किन पे रखते हैं। इस मुद्रा का मतलब होता है कि हमने अपने बाहर के जो भी रास्ते थे वो बंद करके हम अपने अंतर में जा रहे हैं। हमने अपनी
फाइव सेंसेस को हमने ब्लॉक कर दी और हम अपने अंदर ध्यान कर रहे हैं। तो फाइव सेंसेस का मतलब है, एक हमने कान सुनने के लिए बंद कर दिए, आंखें, आंखों पे सिर्फ हाथ रखना और नोज के पास भी हाथ रखना, बंद कुछ नहीं करना आपने ऐसे टाइट। तो हमने अपने कान बंद कर दिए, हमने आंखें बंद कर दी, हमने अपनी ये भी इंद्रिय बंद कर दी, हमने नाक बंद कर दी, हमने अपनी स्किन बंद कर, यानी कि यहाँ पे हम टच करते हैं तो इट मीन्स हमने अपनी स्किन बंद कर दी। हमने जो भी हमारे फाइव एलिमेंट्स बाहर हैं, जो भी हमारी पंच इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, हमने उनको बंद कर दिया, ज्ञानेंद्रियों को। ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, तो हमने पांच ज्ञानेंद्रियों को हमने बंद करके हम अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं। तो जब हम इन पांचों को बंद कर देंगे तो हमें आंखों के सामने कुछ कलर्स दिखाई देंगे। किसी को रेड कलर दिखाई देगा, इट मीन्स उसका उस वक्त अग्नि तत्व प्रधान है। किसी को येलो कलर दिखाई दे सकता है, पृथ्वी तत्व। किसी को व्हाइट कलर दिखाई देगा, किसी को ब्लू ग्रीन दिखाई दे सकता है, किसी को ब्लैक दिखाई दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं हमारे, तो जो कलर आपको नजर आ रहा है उस वक्त आपका वो तत्व चल रहा है। तो इस हिसाब से आप तत्वों की पहचान करना सीख। तो आप सबसे पहले अपने जो आपके तत्व चल रहे हैं उनकी पहचान करना सीखिए कि आपको, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। और इन्हीं तत्वों की पहचान के आधार पे कई लोग अब कई तरह की भविष्यवाणियां करते हैं, आपके कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबको स्वर शास्त्री तो बनना नहीं, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए, हम जब इनकी पहचान करना सीखेंगे तब भी हम उसके आगे जा सकते। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। नहीं मैम, ये तो आपने नहीं, बहुत अच्छे से बहुत समझाया क्लियर दीदी। बताया। बहुत क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, तो थैंक हमें यू जो दीदी, बहुत लाइक। पहचान करनी, और मुझे ऐसा लगता है हम सभी एक एक बार जाकर अपने पुराने वीडियोस को भी देखें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम जैसे रिवीजन कर लिया आज अभी हमने, अगर बार बार हम उसे रिपीट करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये बात है। तो आप सभी थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देख लिया कीजिएगा। थोड़ा तकलीफ है उसमें, ये सामने पूछ लो तुरंत जवाब मिल जाता है, वो तो बड़ी आसानी है। लेकिन अनिता दीदी, एक तो हमारा बात समय पूछना यदि था। 40 मिनट ही है, तो उसमें हाँ हमारे जी, आगे का नॉलेज हम सबको मिले, उस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा। एक और बात एक पूछना था सवाल अनिता आ रहा दीदी। है अनीता जी कि उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस। अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड लिखना है, वो स्टार्ट करना है। तो किसी स्वर का कुछ हमें सोचना चाहिए या फिर बस ऐसे स्टार्ट कर बिल्कुल। देना एक देखिए, एक जब आप, क्वेश्चन दीदी, एक क्वेश्चन था। जैसे मेरे को मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे दो तो कलर दिखाई देते हैं, गोल्डन व्हाइट। मतलब पानी दिख रहा है, उसमें सोने के पहाड़ दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? तो कई बार दोस्त, जैसे एक स्वर, जैसे आपको मैंने बोला ना कि स्वर एक घंटे में, जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि 60, तकरीबन हमारा 60 मिनट एक स्वर चलता है, कईयों का 90 मिनट्स भी चल जाता है, लेकिन बेसिकली 60 मिनट्स या 60 to 90 मिनट्स एक स्वर चलता है। तो जब हमारा, आपका, तो उसके अंदर 1.5 घंटे में आपके ये पांचों तत्व चलते हैं। 1 घंटे में जब ये पांचों तत्व चलेंगे तो उनका कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम है सबके हिसाब से। तो हो सकता है एक स्वर, एक तत्व अस्त हो रहा है, एक उदय हो रहा है, तो जब उन दोनों के बीच का टाइम है वो भी काउंट हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर चल रहा है, अब सूर्य स्वर आएगा, तो इट मीन चंद्र स्वर के अस्त होने का टाइम है और सूर्य स्वर के उदय होने का टाइम। ठीक है, तो चंद्र स्वर जब अस्त हो रहा है तो ये उसका टाइम है, और दोनों चीजें आपको कंबाइन नजर आ रही है। इसमें कोई ऐसा आप इतना मत सोचो कि क्या है, लेकिन बात वही है कि आप जितना राइट वे में जाओगे, आपके अंदर से आपको आंसर्स आने शुरू हो जाए। ठीक है जी। और एक आपका क्वेश्चन आया था एफर्मेशंस का। देखिए, कोई भी, मैंने आपको बोला, जैसे आप कोई ध्यान लगा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपको चंद्र स्वर में करना चाहिए। तो एफर्मेशंस भी एक यही पॉजिटिव चीज है। ठीक है, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, राइट, मतलब किसी का रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, किसी के साथ कुछ ऐसा, मतलब कुछ अपने लिए या, तो आपको चंद्र स्वर में वो एफर्मेशंस करनी होंगी। चंद्र स्वर में स्टार्ट करोगे ना, तो वो काम आपका लंबा चलेगा। आप जैसे कहते हैं, कि लोग कहते हैं एक दिन एफर्मेशन लिखी, दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन कभी कर लिखी नहीं लिखी। तो जब आप चंद्र स्वर में करोगे तो वो स्थिरता आपको दे। ठीक है, इसके साथ एक चीज बताना भूल गई
अदरवाइज हम अपने स्वरों की पहचान हम अपने टेस्ट से भी कर सकते हैं। कि कई लोग कहते हैं आज मेरा मीठा खाने को बड़ा मन कर रहा है, नमकीन खाने को मन कर रहा है, ठीक है। तो जब आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखोगे ना, तो अगर आपका मीठा खाने को मन कर रहा है ना, तो ये आपके मुंह में मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा है, तो इट मीन्स आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। यानी कि बाकी सारे चीजें आपको छोड़ के ना, अगर इस पे भी ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। क्योंकि दर्पण भी आपको लेने जाना पड़ेगा, कांच के बॉल्स भी आपको लेने जाना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठे हुए आप कर सकते हो। तो जब आपके मुंह में मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा है या आपका मीठा खाने का मन चाह रहा है, तो इट मीन्स आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर आपका कसाला, कसाला मीन्स कसाला स्वाद होता है, जैसे कड़वा नहीं, कड़वा और कसाला दोनों में अंतर होता है। कसाला होता है जैसे आंवला कसाला टाइप में होता है, ना मीठा ना खट्टा। तो ऐसी कोई चीज खाने को मन चले चाहे ना आपका, तो इट मीन्स आपका उस वक्त जल तत्व चल रहा है। और जब आपका तीखा खाने को मन चाहे, कोई बहुत तीखी तीखी चीजें खाने को मन चाहे, तो इट मीन्स आपका वायु तत्व चल रहा है। और जब आपका नमकीन खाने को मन चाहे, जैसे मतलब क्या उसको बोलते हैं, कोई भी नमक वाली चीज, जैसे लगता है कोई खारी खारा, आप इसको कई लोग खारा भी बोलते हैं, कई लोग इसको नमकीन भी बोलते हैं, तो उस वक्त आपका अग्नि तत्व चल रहा है। और अगर बाकी रह गया कौन सा, और अगर आपका आप कड़वा खाने, कड़वा जैसे होता है ना, करेला आप कह सकते हो, नीम कह सकते हो, कुछ ऐसी कड़वी कड़वी चीज, या आपके मुंह में कुछ ऐसा टेस्ट आ रहा है, कई बार हम बोलते हैं मेरा मुंह बड़ा कड़वा हो गया, मेरा मुंह बड़ा खट्टा हो रहा है। तो नहीं, मिर्ची नहीं, मिर्ची तीखा, समृद्धि जी, मिर्ची मीन्स तीखा। कड़वा कड़वा मीन्स जैसे कड़वा करेला कड़वा होता है। मैंने आपको भी बोला कड़वा और कसाला में भी दो डिफरेंस होंगे। तो कड़वा मेथी, मेथी सब, मेथी की सब, जैसे मेथी होती है ऐसी कोई चीजें कड़वी कड़वी, नीम की, नीम खाने को, जैसे कुछ लोग नीम चबाते हैं, कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसी कड़वी कड़वी चीजें खाने को मन चाहे, तो इट मीन्स हमारा आकाश तत्व है। एक क्वेश्चन हाँ जी। कि यदि हमें मीठा खाने का मन कर रहा है पर हमें पता है कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, तो क्या हम स्वर चेंज कर लें? डेफिनेटली। ओके। हाँ, तो हमारा वो मन खत्म हो जाएगा। ये मन हो रहा है, उसका स्वर चेंज कर लो, बस वो मन खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बड़ी सारी चीजों को, मैंने वही बोला ना, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना, उतनी ये चीजें आपके वर्क करेंगी। खाली किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं करेगा। तो जी। आपका, जैसे आपको पता है कि आपको किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, उसको मीठा नहीं खाना या उसको तीखा नहीं खाना, ठीक है, गैस एसिडिटी वालों को तीखा नहीं खाना, तो वो अपना स्वर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको फर्क पड़ जाएगा। और हाँ। जितना हम स्वर चेंज करने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना ही हमारा स्वर ऑटोमेटिक हमारे हाथ में होगा, कि हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे सामने खाना है, हमने अगर हमें चेंज करने की आदत पड़ गई है, तो ऑटोमेटिक वो हमारा स्वर चेंज हो जाएगा। हमने खाना आया, मैंने सोचा मेरे सूर्य स्वर चलना चाहिए, पानी तो पीना चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो ये तो पहचान करना ऑटोमेटिक वो किस स्वर लिए? चेंज हो। ये पहचान करने का फायदा क्या है? अभी मैंने इतना कुछ बोला मैंने बोला खाली सूर्य और चंद्र स्वर में कोई, एक देखिए, एक बच्चे को आप बोलते हो ए फॉर एप्पल, ठीक है, नर्सरी में आपने उसको बोल दिया ए फॉर एप्पल ही होता है, उसको बोलोगे ना ए फॉर एरोप्लेन, वो बोलेगा नहीं मेरी मैम ने कराया ए फॉर एप्पल, ठीक है। आप फिफ्थ में, सिक्स में, टेंथ में चले गए, देखिए आप किस लेवल पे जाके फिर आप बोलोगे ए फॉर एप्पल ही, नहीं ना बोलोगे। तो ऐसे ही ये इसकी पहचान हम सिर्फ सूर्य और चंद्र नाड़ी की पहचान करके ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमें तत्वों की पहचान होगी तभी हम उसके, जिसकी गहराई में जाएंगे उसके हिसाब से हम पता कर पाएंगे क्या उसका क्या फायदा। जब मैंने आपको बोला कि आपको कोई भी काम करना है, आपका काम तभी सक्सेसफुल होएगा जब आपका पृथ्वी तत्व और आपका जल तत्व चल। और अगर आपने उस काम को अग्नि तत्व में कर लिया, आपने सोचा मेरा चंद्र स्वर चल, लेकिन चंद्र स्वर में जब अग्नि तत्व चल रहा है तो आपका काम फायदेमंद नहीं होगा, वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका चंद्र तत्व में आकाश तत्व चल रहा है तो आपका काम कैसे सक्सेसफुल है। तो इसीलिए आपको तत्वों की, अगर आपको
ठीक है, मैंने तभी बोला बेसिक नॉलेज भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब आपको कुछ स्वर शास्त्री मत बनिए, वो सारी दुनिया नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी जो हम जितना हमारे पास है हम उसको यूटिलाइज करें। हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो उसको भी तो कुछ मतलब, अगर एक स्वर शास्त्री किसी को कुछ बोल देना, अगर वो राइट आदमी है, तो उसको कोई पंडित कोई भी काट नहीं सकता। इसलिए आपको स्वर की पहचान होना जरूरी है कि राइट स्वर में आपने राइट काम करना। अगर आप चंद्र स्वर, आपने सोचा कि मुझे आज पैसे, मुझे ये मनी अपनी लॉकर में रखनी है, ठीक है, आपने उसको ये भी तो देखो चंद्र स्वर में रखनी है लॉकर में आपने, ठीक है, लेकिन चंद्र स्वर में अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो वो तो मनी आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, तो वो जो मनी आपने रखी है तो आपकी सेविंग में काम आएगी, क्योंकि तो मनी के अनीता लिए जी, हमारा चंद्र स्वर चाहिए। हाँ जी। अनीता जी एक क्वेश्चन। तो जैसे हमने स्वर चेंज किया, तो वो अग्नि तत्व से शुरुआत होगी उसकी कि नहीं, नहीं? उसका मैं आपको टाइम लिखवा, उसमें सारे, जैसे आकाश है तो बड़ा छोटा होता है, ठीक है, आकाश यहाँ तक होता है, उसकी ये भी ना 1 घंटे में आकाश तत्व 4 मिनट चले, ठीक है, तो वो आकाश तत्व वो सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले वायु तत्व आता है, फिर अग्नि तत्व आता है, फिर जल तत्व, पृथ्वी तत्व आता है, फिर जल तत्व आएगा, उसके बाद मतलब उसका टाइम है, किसी का 20, जल तत्व का टाइम सबसे ज्यादा है 20 मिनट्स का, फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व का टाइम है 16 मिनट्स। तो वो एक टाइम, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप जब को स्वर की पहचान हो जाएगी, आपको जब आपको तत्वों की पहचान हो जाएगी, तो आप उसके हिसाब से आप यानी कि आपको पता है कि इतने टाइम पे मेरा 20 मिनट ये चलेगा, पृथ्वी तत्व चलेगा, तो मुझे ये काम, मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, अभी ये बेसिक है। उसके बाद अगर आपको, आप उसको भी आप चाहते हो कि आपका पृथ्वी तत्व भी चलता रहे या जल तत्व भी चलता रहे, तो मैंने उस दिन आपको याद है मुद्रास भी बताई थी, अगर आपको याद होएगा, तो अगर आपको जल तत्व चलाना है, जैसे वरुण मुद्रा है, ठीक है, वरुण मुद्रा आप करोगे तो आपका जल तत्व चलता रहेगा, ठीक है, वरुण तत्व ये। अगर आप पृथ्वी मुद्रा करोगे तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। बाकी तो हमें कुछ ऐसा, बाकियों को तो हमने टाइम बढ़ाना ही नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा यही तत्व चलता रहे। ये सब आपके हाथ में है कि आप उसको बढ़ा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जैसे हमारे चक्रास होते हैं, हम चक्रास पे मेडिटेशन करके भी उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें कौन से चक्रा पे मेडिटेशन करनी है, तो हम उस चक्रा पे मेडिटेशन करके हम उस स्वर का टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सबको आजकल सबका क्वेश्चन यही होता है मनी, तो मनी हमारे पृथ्वी तत्व से आती है और बेस चक्रा से आती है, जिसका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होगा, जिसका, तो उसको मनी अच्छी आएगी। क्योंकि अगर सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन होता है ये मनी कैसे आएगी, बाकी उसके बाद तो बात जाने। तो जितना आपका पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा, पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होगा अगर उसमें, तो वो भी आपको एक्यूरेट मनी देगा। तो इसको हम चक्रों के हिसाब से भी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर हमने चक्रा के हिसाब से आके सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा हम्म, रिकैप करना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ जी। कि अब जब है हमें मनी से रिलेटेड सारी चीजें किसी भी स्वर में पृथ्वी तत्व में करना चाहिए? पृथ्वी और जल तत्व में। ओके। और मनी, जी। मनी के लिए एक एक चीज और बोलती हूँ। मनी, अगर आप सूर्य स्वर में मनी के लिए काम करते हो तो सूर्य स्वर में करोगे ना, तो आप मनी के पीछे भागोगे। चंद्र स्वर में करोगे तो मनी आपके पास, आपके पीछे भागे। ठीक है। तो तो जब हम लॉकर में पैसे रख रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो चंद्र स्वर में लेंगे, उसको चंद्र स्वर में रखेंगे, तो वो ज्यादा फलदायी होगा। पर मैम ऐसा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज हम कुछ डील करने जा रहे हैं और उस वक्त उसका उसका चले और हमारा चले, या फिर उसका ना भी, चलो छोड़ो, उसका छोड़ो, आप मगर अपनी बात हमारी जो सोचिए, डील है, आप अपनी तो चीज सोचिए। हम उस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? अब वो मैंने अचानक आपको मिलते से स्वर ही वो कहे। बदलना क्यों सिखाया? हाँ जी। मैंने आपको स्वर बदलने क्यों सिखाए? मैंने आपको भी यही बात बोली थी
जितना आप स्वर बदलने की बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक तो बाय डिफॉल्ट 1 घंटा हमारा चलेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 घंटा हमारा चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब हम चेंज को बार बार चेंज करते हैं, सपोज मेरा सूर्य चल रहा है, मैंने उसको चंद्र पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, अपनी मर्जी से। चंद्र चल रहा है, मैंने उसको सूर्य पे शिफ्ट कर दिया। तो जितनी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि हम ऑटोमेटिक अपने चाहने से वो स्वर चेंज हो जाएगा, हम उसको चेंज ये कर तो पाएंगे। हो जाएगा, लेकिन तत्व इतना डिटेल में हम कैसे चेंज करें? डिटेल में वो भी मैंने बताया, पृथ्वी मुद्रा। हम्म। तो अगर आप ये ठीक है। लगाओगे तो पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा लगाओगे तो ठीक है। वरुण मुद्रा लेकिन लगाओगे, ये भी जैसे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। आकाश और अग्नि चल रहा है, वो तो अपना टाइम कंप्लीट करके फिर जब पृथ्वी पे आएगा तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना? क्यों, वही तो मैं बोल रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, पृथ्वी तत्व चलाना चाहो तो आप कंटिन्यूस पृथ्वी तत्व चला सकते हो, ओके। आप कंटिन्यूस जल तत्व चला सकते ठीक है। हो। आप कुछ मतलब इसके साथ आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बैलेंस करेगा। वंडरफुल। तो बस प्रैक्टिस शुरू कर देंगे जी, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, नहीं हम कोशिश कीजिए, जितना 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 मतलब मैं, मेरी कोशिश यही है कि अगर राइट वे में हम इतना भी सीख लेना, बाकी हमें कोई भविष्यवाणी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, अगर चाहोगे तो वो भी बता दूंगी। लेकिन अगर हम इतना भी सीख लेंगे ना कि तत्वों की पहचान कैसे करनी है या वो सारी चीजें, तो आपको एक स्वर योग की पहचान हो जाएगी, और आप उसके उसके अंदर आप बड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस, जब आपको एक चीज आ जाती है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से मिलनी भी शुरू हो जाती हैं, जो एक तरफ आप जाना शुरू कर देते जी जी। सच में मैम आपने बहुत एडवांस में बताया। मैंने एक जगह कोर्स किया था जस्ट सिंपली, पर उन्होंने जितना सुनाया ना, मुझे लगता है आपने उसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा बताया। आपने तत्वों में बताया बहुत, मतलब एडवांस लेवल पे। उन्होंने जस्ट सिंपल हमें चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को कैसे कहाँ कहाँ, जो मुझे लगता है शायद आपने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। आप बहुत एडवांस बता रहे हैं सच्ची में, थैंक यू सो मच। बस वो और हम अप्लाई करें। देखिए, वो मैंने भी आपको बहुत पहले अच्छा। यही बोला था, मैंने आपको यही बोला था, मेरी सिर्फ एक इंटेंशन है कि सबको देना है और राइट वे में देना बहुत है, और बड़े बहुत शॉर्ट अच्छा। में देना, बहुत शॉर्ट में देना है। आप 10 वीडियो देखोगे, आपको एक चीज मिलेगी। आप इसको मिलेगी। देखोगे, जितना मुझे आता है मैं उतना देने की कोशिश करूंगी, बाकी मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं। नहीं नहीं लेकिन मैम, नहीं एक मैम। मैक्सिमम है एक आपने, यूनिवर्स के मैक्सिमम। लिए। हमें उन्होंने अ, तिथियों का बताया था और सिंपल बताया था, और आपका मैं आज सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है सच्ची में आप बहुत। फिर तत्वों का भी अभी आपने बता दिया, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को जी। कैसे करें। और थैंक लोग यू मैम, पैसे थैंक यू सो लेके मच। कर रहे हैं ये हाँ, काम। पैसे देके मैंने किया है, सच्ची बता रही हूँ, और मुझे भी आपको इनकी तबीयत के कारण था तो मैंने हाँ, किया था, जो कि मैं सच्ची बताऊं मैंने अप्लाई भी नहीं किया। पर है ना, हाँ, दस आज पंद्रह मैम से हजार एक मुझे कोर्स की अच्छा फीस लगा। है, और उसके बाद 10-15 के बाद आप पहले बेसिक करोगे, उसके बाद वो थोड़े देर के बाद कहेंगे चलिए अब एडवांस पे चलते हैं, तो एडवांस की ये हाँ, फीस। तो सही मेरा कह रहे हैं यही मैम। था कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कोर्स, ठीक है, जिसकी हेल्प हो पाएगी उसके लिए इसे। सही बात है, बिल्कुल। मैम मैंने मैम आगे हेल्थ ज्वाइन किया इशू है में तो मैं कैसे कर सकते समझूंगी हैं कैसे? इसको? हेल्थ में कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने मनी में बताया, उसमें हम हेल्थ में तत्वों को कैसे ले सकते हैं? हेल्थ में पृथ्वी। भी आपको पृथ्वी तक तो आपका, जब मैं देखिए ना, कल मैं आपको सारे चक्रस के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं वो जी बताऊंगी, मैम। ठीक है। यस मैम, जी। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने तो फर्स्ट क्लास अभी आज ही देखी है, तो हाउ कैन आई कनेक्ट? मैम मैम वीडियोस आपने कहा पुराने पड़े हुए हैं, आप वीडियोस देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। 4 वीडियोस गिनती के होंगे और बड़े छोटे छोटे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आपको सारी यूट्यूब पे समझ आ सारे जाएगी। वीडियोस हैं, यूट्यूब पे मैम सारी। आपको मैं दिखा दूंगी यूट्यूब कहाँ पे? पर है। अच्छा, कैन यू शेयर द लिंक? हाँ ममता, हाँ जी, प्लीज मेरे मेरे श्योर। पर्सनल में चैनल एक पे ऐसे छोड़ कीजिए, दीजिएगा। 1 मिनट, हाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स 369 पे आप कर लीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन DL, ब्लेसिंग्स हाँ 36 डिवाइन, सॉरी, डिवाइन हीलिंग, HEALING यूट्यूब पे? हीलिंग्स में डबल एस आएगा, हाँ यूट्यूब पे 369 ओके, मैं डिवाइन अभी कर ही हीलिंग्स रही हूँ। 9। इतना तो याद डिवाइन रखिएगा, चैनल डिवाइन हीलिंग्स, HEALING डिवाइन हीलिंग 369 369, ये भी है। ठीक है। आप और इस पे जाओगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ जी,
और इस मतलब ये प्रोग्राम दोनों जगह ही प्रसारित होते हैं। सुब्रमणि जी कुछ पूछना चाहते हैं। सुब्रमणि जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक खोल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सबको आपका मैडम। थैंक यू जी सुब्रमणि जी। नमस्कार। मैं अभी नया जुड़ा हूँ, एक हफ्ते से जुड़ा हूँ। जी, आपका जो इसमें ये कर रहे हैं सेवा बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो अनीता जी का इसमें बहुत शुक्रिया है। हम तो सिर्फ हाँ, करेक्ट। इधर ये इधर से ये उधर कर रहे ये जो मैडम चला रहे हैं, ये जो सौर विज्ञान में एडवांस में आने वाला पूरा अभी सभी बताती हैं। फिर सर से ये मेरी बोलिए। सेवा है बस, सबको अच्छा। एडवांस एक्सेप्ट कर लो, बस यही अच्छा, मेरे को एक डाउट है मैडम। बोलिए। जैसा आपने तत्व बताई है सौर में, आपने ये जो सांस लंबाई चलता है उस पर तत्व बताइए नहीं? बताए इस हैं। पर। आप पुरानी 4 वीडियोस देख लोगे ना, डिवाइन हीलिंग 369 पे हम्म, जाके 4 वीडियो देख लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा, छोटी छोटी वीडियोस। नहीं, वो मैं नहीं देखा था। मेरे को एक क्वेश्चन है। मैं एक जगह में जो पढ़ा था, तो हाँ उसमें जी। जो तत्व जो जो तत्व चलता है, वो अपना हाँ जी। नॉस्टल का चार भाग करते हैं। क्या चार मतलब? भाग। ये नॉस्टल पॉइंट है ना, जो बीच में है, ये हो हम्म। गया सेंटर पॉइंट। ये कार्टिलेज है। हाँ जी। ये हाँ जी। कार्टिलेज कार्टिलेज का जो साइड में आता है, वो हाँ जी। आके पृथ्वी तत्व बताया जाता है। हाँ जी। और जो बॉटम बेस लाइन है, इसमें मतलब स्क्वायर माना जाता है। ये एक नॉस्टल इस तरफ का, इस तरफ का। तो इसमें जो कार्टिलेज की तरफ जो जुड़ के सांस चलेगा, वो आके पृथ्वी तत्व करके मैं सुना था। और जो बॉटम बेस लाइन में चलता है, वो आके जल तत्व में चलता है। और यहां से ये अपोजिट जो चलता है, ये आके क्या वायु करी? तत्व चलता है। वायु तत्व चलता है। और जो अपर का चलता है, वो आगे अग्नि तत्व चलता है। और सबका बीच में जो चलता है, उस टाइम पर आके ये आकाश तत्व चलता है करके मैंने वो ज्ञान लिया था। जैसा आप गुरु हैं, उस मुताबिक सर मैं दूसरा। गुरु नहीं हूँ, एक मिनट मेरी छोटी सी बात सुनिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे जितना आता है मैं उतना दे रही हूँ। और देखिए, श्वास की अगर हम, आप मुझे आपने मैंने वही बोला था सबसे पहले, हंस बन के जहां से जो आपको कुछ अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी नहीं अगर नहीं। आप श्वास की आप देखते हो ना, अगर आप सोचो कि यहीं से चलेगा तो सर ऐसा थोड़ा होगा। देखिए, आपको श्वास की लंबाई देखनी पड़ेगी, लेंथ तो आप अगर यहाँ तक थोड़ा देखेंगे। लेंथ आपको जब आप देखिए, आपने यहाँ तक भी आए हैं ना, तो ये हमारा 20 देखिए, 4, 4, 8, 12, 16 और 20, ये यहाँ तक 20 उंगल तक श्वास बताया गया। और श्वास ये भी बताया गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा 30 समथिंग हो जाता है, और जब हम कोई भागते हैं तो काफी लंबा हो जाता है। और जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं, मतलब हर जगह पे श्वास की लंबाई बताएगी, खाली आप नाक से देख के मेरा नहीं ख्याल है कि आप पता कर पाओगे। अगर आपको जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप देख सकते नहीं, वो जो लंबाई लंबाई का आप जो बात कर रहे हैं, वो वाला जो है, वो आपका मन और आपका फिजिकल एक्टिविटी पर वो चेंजेस चलता है। जो लेंथ लेंथ है ना, जैसा हो। हाँ जी। आप स्ट्रेस में है, तो आपका एक जल्दी सेकंड, जल्दी एक सेकंड सर, एक, अच्छा हाँ जी बोलिए। जैसा हम स्ट्रेस में हैं, तब आपका हम्म। डीप ब्रीथ नहीं चलेगा। आगे आगे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो उसका ये कम होता है। जो आप डीप साइकिल में रहते हैं, जैसा रात में नींद करते हैं, तो लंबा चलता है। जैसा कि अभी मैं बताना नहीं चाहिए, तो वो जैसा कि सबसे ज्यादा है लंबाई में चलता है जब वो संभोग करते हैं, तो उस राइट टाइम सर। पर वो सबसे एक्सट्रीम है। हाँ जी। ऐसा हाँ करते जी। हुए। हाँ, तभी मैंने ये वर्ड्स नहीं यूज किए थे। हाँ, तो वही बोला, हमेशा तो आप एक काम नहीं ना कर सकते हो। आप हाँ, हमेशा स्ट्रेस में तो नहीं रह सकते हो, आप हमेशा भाग तो नहीं सकते हो, करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। आप, ठीक है, जब आप सोते हो तो आपके स्वर की लंबाई बढ़ जाती,
हाँ। ठीक है, यस आपकी मैं बात मानती हूँ, लेकिन मुझे ओपन में ये वर्ड नहीं बोला था, इसलिए मैंने वही बोला था। ये हीलिंग्स में डबल एस आएगा, तभी हाँ। आपका जाएगा ये। ठीक है जी, लिंक आपका क्लियर होएगा। हम्म, तो जब आप यानी कि आप सारा दिन भागोगे तो नहीं ना, आप सारा दिन स्ट्रेस में तो नहीं रहोगे। देखिए, हमारे मन की एक स्थिति होती है, आप उस स्थिति के हिसाब से, हम कुछ भी होता है हम 5 मिनट में भूल जाते हैं ना। correct। एक दिन रहेगा, 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 2 घंटे रहेगा, उसके बाद हम नेचुरल कंडीशन में आएंगे ना। तो ये नेचुरल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आपका स्ट्रेस में इतना बढ़ता है। अदरवाइज श्वास की लंबाई 4, 8, 12, 16 और 20, यहाँ तक की हम यहाँ तक कि हम चलते फिरते उसको यहाँ तक देख सकते हैं। हम सोएंगे, सोते हुए तो हम थोड़ा चेक करेंगे, ये हम भाग रहे हैं तब थोड़ा, तब तो श्वास लंबा होएगा ही होएगा। ठीक है, बाकी आपको जहां का जो अच्छा लगता है आप वो देखिए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, कंफर्टेबल का नहीं बोला मैं। उसमें वो क्या है, वो उसमें वो क्लियर करने के लिए पूछा था, और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि वो। हाँ सर, इसी हिसाब से मैंने ना, आप पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो हम्म, आपको मैंने 5 एलिमेंट्स का बताया था कि 5 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ है। जैसे आप देखो, वायु वो जल तत्व है, हमारी बॉडी में 72% जल तत्व है। तो जल तत्व सबसे लंबा है। करेक्ट। ठीक है, उसके हम्म बाद हमारी बॉडी में जल जल हमारी बॉडी में, मैंने सारा उसमें डिटेल में बताया था। उसके बाद पृथ्वी आती है, बोन्स है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बोन्स पे हमारा स्टेबिलिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी बोन्स पे है। तो वो बोन्स पृथ्वी तत्व आएगा। ठीक है, फिर करेक्ट करेक्ट। वायु क्या करती है, मैंने ये सारा डिटेल में बताया, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। ठीक नेक्स्ट, है जी। ये अगला क्वेश्चन मैडम। जब हाँ आप जी। ये जो उंगलियां जो बंद करके बताए थे, वो उसको बोलते हैं सन्मुखी मुद्रा बोलते हैं। हाँ जी, षणमुखी मुद्रा। अच्छा, लेकिन वो सन्मुखी मुद्रा में कलर्स मैं कभी नहीं देखा, सर, लेकिन। आपकी आपको सूर्य की नॉलेज सुनना था। नहीं नहीं नहीं, मैं कलर्स देखा हूँ। ऐसा देखा हूँ, जब हम त्राटक करते हैं, हाँ जी। जब त्राटक करके हम लोग बंद करके बैठते हैं, तो उस टाइम पर हम चिद आकाश बोलते हैं, ये जो ये आम चिदाकाश बन, में। हाँ जी, हाँ जी, वो चिद आकाश चिदाकाश। में, उसमें कलर्स आते हैं। आप जैसा बोले वो तत्व, आपका हमारा बॉडी में कौन सा तत्व कम होता है, उसके मुताबिक वो चेंजेस होता है। ये कैंडल कैंडल का झटके के त्राटक करते हैं। दूसरा है डायरेक्ट सूरज को देख के भी कर सकता है। वो तो एक्सपर्ट होने से देख सकता है। सर एक मिनट, मैं यहाँ पे रुकूं आपको, मैं योगा टीचर हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। बेसिक मेरा काम यही है। तो सूर्य को डायरेक्ट देख के कभी किसी को मत बोलिएगा। सूर्य को डायरेक्ट हम तभी देखते हैं जब सूर्य ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, जब उगता सूरज होता है, सिर्फ वो कुछ टाइम होता है जब हम सूर्य को डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप किसी को डायरेक्ट बोलोगे ना, तो उसकी आंखें जल जाएंगी। उसके लिए एक मुद्रा आती है। ठीक है, वो अपने हैंड्स ऐसे करके, तो वो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट में ऐसे करके, तो वो उस हिसाब से थोड़ी सी रोशनी आती है, वहां पे वो देखते हैं। तब हम किसी टाइम भी सूर्य को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने यहाँ मतलब किसी को आपके बोलने पे गलती लगी ना कि हम सूर्य को डायरेक्ट देखते, तो उसकी आंखों में डैमेज हो सकता है। ठीक हाँ, है, वो तो है। सूर्य के साथ, हाँ, आप तो सही बताए। सूर्य के साथ भी, हाँ हाँ, सूर्य के साथ तो भी हम तभी ये करते जो हैं जब मुद्रा उगता होता है, सूरज। वो क्रॉस हाँ, करते हैं ऐसा। या फिर ढलता सूरज, हमारा कहता है कि नहीं ढलता सूरज देखते हैं, लेकिन जब सूर्य ढलेगा नहीं तो उगेगा कैसे। मुझे करेक्ट नहीं लगता कि ठीक है। तो हम उस टाइम पे कर सकते हैं जब सूर्य के अंदर गर्मी ना हो, तभी हम त्राटक करेंगे। और करेक्ट। वही कलर हमें तब भी नजर आएंगे जो आपको, अब आप करके देखना, आपको वही कलर नजर आएंगे जो आपका तत्व चल रहा है। करेक्ट। अब आपको इसका पता चला, तो आप तब उस वक्त अपने तत्व चेक करना, आपका कौन सा तत्व चल सही है। रहा है। ये आपने बहुत थैंक अच्छी यू मैडम। जानकारी दी अनीता जी, कि जो तत्व चल रहा है हमारे स्क्रीन पर हमको वो ही नजर आता है। आज्ञा चक्र जो हम ये कह सकते हैं, तो हमारे चिदाकाश में हमें वही नजर आता है। ये जानकारी जो है कई बार जब मुझसे सभी लोग पूछते हैं, तो देखिए कई बार अपने अपने फीलिंग्स इमोशंस के उस पर भी बेस्ड होता है कलर्स का।
मगर ये और मैं ऐड कर लिया करूंगी इसमें कि हो सकता है आपका वो तत्व चल